क्वेश्चन नंबर है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अडल्ट क्लाइंट हैज़ हैड लेबोरेटरी वर्क डन एज अ पार्ट ऑफ रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन। किस पेशेंट का किया जा रहा है। नर्स इंटरप्ट करती है डेट द क्लाइंट में हैव अ माइल्ड डिग्री ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी। पेशेंट जो है लेबोरेटरी पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन चेक किया हम लोगों ने, पेशेंट की वैल्यूज़ को देखा, क्या मिला है उसको माइल्ड डिग्री, वर्ड पे फोकस करना होता है, माइल्ड डिग्री इनसफिशिएंसी मिली है। तो पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल कितना होगा, 1.0 to 0.5, 1.9, 3.5। तो आप लोग सभी जानते हैं कि 1.9 होगा क्योंकि नॉर्मल वैल्यू कितनी 0.6 से 1.2। ठीक है, तो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया तो क्या होगा 1.9 mg पर DL देखने को मिलेगा। माइल्ड, देखो ये वर्ड दिया ना माइल्ड, क्रोनिक बोलता तो डबल हो जाती वैल्यूज़, है ना। ठीक है, डबल हो जाती हमारी वैल्यूज़, तो हम ये आंसर कर सकते थे। तो आंसर आएगा हमारा नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लाइंट एज अ हिस्ट्री ऑफ सीजर, पेशेंट की सीजर की हिस्ट्री है और हु हैज़ बीन कंप्लेंट विद मेडिकेशन थेरेपीज एडमिट टू द हॉस्पिटल विद अ सीजर एक्टिविटी। फिनॉइनटॉइन थेरेपी चल रही पेशेंट को, IV पेशेंट को हम दे रहे हैं एंड सैंपल जो हमने पेशेंट का लिया फिनॉइनटॉइन का, उसका लेवल चेक कर रहे हैं ब्लड में कितना होना चाहिए, जो कि हम जिससे पता लगा सके कि ये ड्रग जो है मोस्ट इफेक्टिव है। नॉर्मल वैल्यू पूछ रहा है आपसे ब्लड के अंदर कितना होता है। ठीक है, 3 होता है, 8 होता है, 16 या फिर क्या 24। तो कितनी होती है 10 to 20 होती है। याद रखना इसकी वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यू इतनी होती है, तो आंसर होगा इसका 16 mcg/ml। ये होती है फिनॉइनटॉइन की। ऐसे इस तरीके से आप लोग पढ़ते हो, डाइजॉक्सिन की पढ़ते हो, लिथियम की पढ़ते हो, कार्बामेज़ापाइन की पढ़ते हो, है ना, और अमीनोफाइलिन की पढ़ते हो, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की पढ़ते हो, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में बताई है 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 10 to 20। तो मिड में क्या दिया है 16 दिया है, तो आंसर नंबर C। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पेशेंट को क्या हुआ है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, जो कि रिसीव कर रहा है मेंटेनेंस थेरेपी वारफरिन सोडियम, हैज़ अ प्रोथ्रोम्बिन टाइम 35 सेकेंड है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना है 35 सेकेंड। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोथ्रोम्बिन इन टाइम द नर्स एंटीसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ये वाले 2 क्वेश्चन आएंगे आगे आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसने बोला है 35 सेकेंड। ठीक है, और पेशेंट को क्या चल रही है, थेरेपी चल रही है किसकी, वारफरिन की। इस बात पे हमें ध्यान देना है, वारफरिन थेरेपी चल रही है। ठीक है, और मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, वारफरिन थेरेपी चलती है तो PTINR टेस्ट करते हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट का PT बोला है 35 सेकंड है। अब क्या करोगे, यदि आपकी वारफरिन डोज चल रही है और वैल्यू इतनी आ गई है, तो डोज को ऐड करोगे, होल्ड करोगे डोज को, इंक्रीज करोगे डोज को, या फिर एडमिनिस्टर करोगे द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफरिन। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। PT की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ना, वो होती है 9 to 11, कहीं कहीं 10 to 12 भी दी है सेकेंड। ठीक है, तो भाई हम मानते हैं 9 to 11, चलो कोई बात नहीं, आप 12 मान सकते हो, मतलब 12 तक होती है। हम ऐसा करते हैं 9 to 12 मान लेते हैं। ठीक है, यदि इनको डबल किया जाए, इनको डबल किया जाए तो हम क्या करेंगे, वैल्यू होगी नॉर्मल। यदि इनको 1.5 to 2 तक डबल करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारी 18 to 24 तक, जो कि नॉर्मल होगी। कब नॉर्मल होगी, जब किसी पेशेंट को डोज चल रही होगी। ठीक है, PT की वैल्यू तब तक नॉर्मल होगी जब तक वो डबल होगी। हमें नॉर्मल पता होना चाहिए 9 to 12, यदि वो डबल है 18 24 तक है तो नॉर्मल है। बट यहाँ पे आपने देखा 35 सेकेंड दे दिया, तो ये कैसी है, तो नॉर्मल नहीं है। अब मैंने आपको बोला डबल, तो क्या कर सकते हो, कोई डोज ऐड कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ये क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई। कैसी हो गई, एबनॉर्मल हो गई। तो क्या कर दोगे, होल्ड कर दोगे। तो आंसर B, होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ वारफरिन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेशेंट जिसको कि क्या चल रहा है, थियोफाइलिन। ठीक है, फॉर द क्रोनिक obstructed pulmonary disease is seen in the urgent care center of respiratory distress. Once the client is stabilized, the nurse began discharge teaching. The nurse would be specially vigilant to include information about complying with the medication therapy if the client baseline theophylline level. कुछ नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कोई पेशेंट जो कि COPD का है और उसको चल रहा है क्या, थियोफाइलिन ड्रग चल रही है। पेशेंट किसका है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का है। ठीक है, अब बताना है आपको कि नॉर्मल थियोफाइलिन के जो लेवल है, बेसलाइन नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये पूछ रहा है।
तो बच्चों नॉर्मल वैल्यू होती है 10 to 20, ठीक है। तो आंसर 10 भी दिया है, 12 भी दिया, 15 भी, 18 भी, तो क्या आंसर करें? ऐसे तो हम कंफ्यूज। बट इसने एक वर्ड दे दिया, वो उस वर्ड को बोला है बेस लाइन, मतलब जो किसी बेस से शुरू हो, बेस है इसका ये, ठीक है। तो बेस लाइन होगा आंसर नंबर ए 10। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ये वर्ड पे फोकस करना होता है कि क्या बेस लाइन है, क्या एवरेज दिया है, क्या नॉर्मल दिया है, ठीक है, क्या मोर देन दिया है, क्या लेस देन दिया है, ये वर्ड्स ही होते हैं जो क्या कराते हैं, सिलेक्शन दिलाते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। किसी पेशेंट का क्या है, हमने लेबोरेटरी रिजल्ट देखा, सीरम डाइजॉक्सिन लेवल दैट वाज डिटरमाइंड फॉर ए क्लाइंट अर्लियर इन द डे एंड नोट किया रिजल्ट को 2.5 नैनोग्राम पर ml। कहने का मतलब पेशेंट का लेबोरेटरी टेस्ट किया, डाइजॉक्सिन चेक किया, और पेशेंट का जो डाइजॉक्सिन चल रहा है वो 2.4 नैनोग्राम पर ml। आपको समझ में आ गया होगा 2.4 नैनोग्राम पर ml है तो क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द नर्स। तो क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, लास्ट पल्स रेट चेक करेगी, रिकॉर्ड करेगी नॉर्मल वैल्यू को ऑन द क्लाइंट फ्लो शीट, या फिर एडमिनिस्टर करेगी डोज ऑफ मेडिकेशन एज। आंसर बी डी तो गलत, क्योंकि यहाँ पे हो गई है टॉक्सिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट की बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया गया है, ठीक है। तो भाई ये 2.4 पे हो गई टॉक्सिसिटी, तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन जाएगा नोटिफाई द फिजिशियन। और डाइजॉक्सिन एक ऐसी ड्रग है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। डाइजॉक्सिन को देने से पहले आपको क्या करना होता है, पल्स रेट को असेस करना होता है। क्वेश्चन आया था एम्स जोधपुर में, इसका अर्ली साइन क्या होता है, तो होता है हमारा नोजिया या फिर वोमिट, ठीक है। क्वेश्चन आता है ईसीजी पे क्या इफेक्ट डालती है, तो पीआर इंटरवल को बढ़ाती है, प्रोलॉन्ग करती है, क्या करती है, प्रोलॉन्ग करती है ये। और क्या करती है, हमारी आइज़ में भी इफेक्ट डालती है, तो क्या करेगी, येलो विज़न कर देगी, येलो विज़न। बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको पिछली अभी समझाया है, क्वेश्चन नंबर 10 या 9 था। कोई क्लाइंट रिसीव कर रहा है कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन ऑफ हिपेरिन सोडियम टू ट्रीट द डीप वेन थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को हिपेरिन चल रहा है। बोल रहा है एपीटीटी जो पेशेंट का था ना वो 65 सेकंड आ चुका है। क्लाइंट की जो बेस लाइन है वो है 30 सेकंड, मतलब बेस लाइन मतलब होता है जब हमने स्टार्ट की तब, ठीक है। एंड द नर्स एंटिसिपेट दैट विच एक्शन इज नीडेड। 30 सेकंड थी जब हमने स्टार्ट की बच्चों, इसकी वैल्यू होती 30 to 40 सेकेंड, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। तो 30 to 40 सेकेंड होती है एपीटीटी की, पीटी की होती है, देखो 2 वर्ड्स का था ना वो, तो मैंने आपको बोला था 12, तो 2 वर्ड ही याद रखना, ठीक है। यहाँ पे एपीटीटी है, बड़ा है, तो इसलिए क्या कर दिया 30 to 40 सेकेंड हमने क्या कर दिया, रेंज को भी बड़ा कर दिया। अब बोल रहा है जहाँ यहाँ पे क्या हो रही है, ये 6.5 हो रही है, ठीक है। तो इट मीन्स वहाँ पे 1.5 इंटू 2 को किया था मल्टीप्लाई, इतनी यदि वैल्यू डबल हो रही है तो वो नॉर्मल होगी। यदि ये वैल्यूज़ भी आपकी क्या होगी, डबल होगी, तो क्या होगा, नॉर्मल होगी। तो 60 कर देंगे और 80 इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में है 65 सेकेंड, तो क्या करोगे आप, डिसकंटिन्यू कर दोगे, इंक्रीज द रेट ऑफ हिपेरिन इन्फ्यूज़न, डिक्रीज द रेट ऑफ द हिपेरिन इन्फ्यूज़न, या लीव द रेट ऑफ हिपेरिन इन्फ्यूज़न, ठीक है। अब 65 सेकंड है तो ये वैल्यू क्या है हमारी, नॉर्मल ही चल रही है, तो कुछ नहीं करना होता है हमें, जैसा जो इन्फ्यूज़न चल रहा है उसको वैसा ही छोड़ दो। ये क्वेश्चन बच्चों देखा गया है 2020 के एग्ज़ाम में आएगा, नेक्स्ट बार भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, यदि वीडियो पसंद आए तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।